सवाल कुछ सामने आ रहे हैं युद्ध को लेकर। क्या मॉस्को और मिन्स्क के बीच एक सीक्रेट समझौता हो चुका है? क्या विद्रोह की पटकथा पुतिन, प्रिगोजिन और लुकाशेंको ने मिलकर लिखी है? क्या बहुत जल्द युद्ध परमाणु विनाश की भयानक आग में बदलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रिगोजिन का विद्रोह बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ और उसके बाद वो जिस तरह से शांत हुआ, इसको लेकर कई सवाल है। लड़ाके बेलारूस पहुंच गए उसके, और रूस की सेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि क्रेमलिन से भी वैगनर ग्रुप पर वैसा कोई एक्शन नहीं हुआ जैसा सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर होता है। तो सवाल ये कि पुतिन, प्रिगोजिन और लुकाशेंको के त्रिकोण में आखिर क्या सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है? विद्रोह का अंजाम क्या होता है? या तो शासक को सत्ता गंवानी पड़ती है या फिर विद्रोहियों को शक्ति से कुचल दिया जाता है। तीसरी सूरत यह कि लंबा गृह युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन रूस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। विद्रोही सैनिकों पर चलने वाले मुकदमे वापस ले लिए गए। पुतिन की सत्ता स्थिर नजर आ रही है। रूस में शांति स्थापित हो चुकी है। सवाल ये कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? रूस की राजनीतिक धारा बड़ी शांति से अपनी दिशा में बहती नजर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने पद पर बने हुए हैं और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की फ्रंटलाइन का हवाई दौरा भी कर रहे हैं। विद्रोह और शांति के बाद शोइगु पहली बार नजर आए हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति देश की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में शोइगु नजर आ रहे हैं। रूस में छाई इस शांति के बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन असल में होने क्या वाला है ये किसी को अंदाजा नहीं। राष्ट्रपति पुतिन, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन के इस त्रिकोण में कुछ रहस्यमयी खिचड़ी पक रही है। ये महाविनाश का संकेत भी हो सकता है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 72 घंटे बाद यानी 1 जुलाई से रूस में फिर से बगावत शुरू हो सकती है। दूसरा कयास ये है कि बगावत की आड़ में पुतिन बेलारूस की धरती से मर्सिनरी ग्रुप से कोई बड़ा अटैक कराने का प्लान बना चुके हैं। छब्बीस जून की रात को जब आधी दुनिया सो रही थी, तब रूस और बेलारूस में दो बड़े घटनाक्रम हुए। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने और मिन्स्क में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने अपने अपने बयान जारी किए। पुतिन ने राष्ट्र के नाम जो संदेश जारी किया वो बगावत के जिक्र से ही शुरू हुआ। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने प्रिगोजिन के विद्रोह को वेस्टर्न ब्लॉक और यूक्रेन की साजिश बताया। पुतिन के इस भाषण का संदेश ये है कि वैगनर लड़ाके रक्षा मंत्रालय के साथ करार पर दस्तखत करें, वैगनर ग्रुप छोड़कर रूस की सेना में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएं। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन पहले ही बेलारूस में शरण ले चुके हैं। बेलारूस में उनके साथ वैगनर लड़ाके भी मौजूद हैं और पुतिन से पहले ही मिन्स्क में बैठे प्रिगोजिन ने भी अपना वीडियो संदेश जारी करके बगावत पर अपना रुख साफ किया। प्रिगोजिन ने कहा, वैगनर विद्रोह का मकसद तख्ता पलट करना नहीं था, बल्कि 1 जुलाई को वैगनर को टूटने से बचाना था। वैगनर ने अपना विरोध जताने के लिए मॉस्को की तरफ मार्च किया, ना कि पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए। हमने एक दिन में 700 किलोमीटर तक मार्च किया, लेकिन जमीन पर रूस का एक सैनिक नहीं मारा गया। हमें अफसोस है कि बॉम्बिंग और मिसाइल हमले करके हमें रूस के विमानों पर पलटवार के लिए मजबूर किया गया।
दरअसल 1 जुलाई तक रूस की सभी प्राइवेट फोर्सेस को रक्षा मंत्रालय के साथ करार करना है। वैगनर फोर्स को रूसी सेना में विलय करने के लिए 1 जुलाई तक का ही समय दिया गया था। लेकिन प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी रूस की सेना को नहीं सौंपना चाहता। यही विद्रोह की वजह बताई गई है। अब सवाल यह है कि विद्रोह के बाद पुतिन ने वैगनर पर क्या क्या एक्शन लिए। सशस्त्र विद्रोहियों पर दर्ज किए गए आपराधिक केस वापस ले लिए गए। वैगनर ग्रुप से रूसी सेना अपने हेवी आर्टिलरी हथियार वापस ले रही है। पुतिन ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों में अपराधियों की भर्ती पर रोक लगाने का कानून पास कर दिया है। यानी संदेश साफ है कि रूस में कोई भी प्राइवेट मिलिट्री अब नहीं रहेगी। सिर्फ रूसी फौज में ही सशस्त्र सैनिक रहेंगे। जो रक्षा मंत्रालय के साथ करार नहीं करेगा वो रूस में नहीं रह सकता है। तो सवाल ये कि क्या विद्रोह की पटकथा के पीछे कोई बहुत बड़ा विनाशक संकेत है? 1 जुलाई से पहले वैगनर ग्रुप को रूस से निष्कासित कर दिया गया है। प्रिगोजिन ने कहा है कि उसके ग्रुप से मात्र 250 सैनिक ही रूसी सेना में जाना चाहते हैं। वैगनर के सभी ठिकानों से रूसी सेना के हथियार वापस लिए जा रहे हैं। वैगनर के सभी फाइटर्स को 1 जुलाई तक रूस छोड़ना होगा। अब तक वैगनर को पुतिन की सेना कहा जाता रहा है। 1 जुलाई से वैगनर का रूस के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुतिन वैगनर फोर्स से बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ अपना और रूसी सरकार का नाता खत्म कर रहे हैं। इसके बाद वैगनर ग्रुप दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग लड़े, कहीं भी हमला करे, उसकी जवाबदेही पुतिन या फिर रूस सरकार की नहीं होगी। वैगनर को एक तरह से रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई तक शायद आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाए। इसके बाद कयास यह भी लगाया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के जरिए कीव या यूक्रेन पर हमला कराया जा सकता है। यह हमला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है, जिससे कीव एक ही झटके में घुटनों पर आ सकता है। अगर कीव पर न्यूक्लियर हमला होता है तो इसका आरोप रूस पर नहीं लगाया जा सकेगा और रूस का दुश्मन जंग भी हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। विद्रोहियों से लड़ने वाले जवानों से मिले पुतिन, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मॉस्को के कैथेड्रल स्क्वायर पर जवानों का सम्मान किया है। पुतिन ने 2500 जवानों का मनोबल बढ़ाया है। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित भी किया है। विद्रोहियों से लड़ने वाले जवानों से मिले पुतिन, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मॉस्को के कैथेड्रल स्क्वायर पर जवानों का सम्मान किया है। पुतिन ने 2500 जवानों का मनोबल बढ़ाया है। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित भी किया है। एक तरफ बगावत की चुनौती है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जीत पुतिन के लिए साख का सवाल है। पुतिन हर मोर्चे पर कामयाबी का प्लान तैयार कर चुके हैं। अब पहले के मुकाबले पुतिन ज्यादा सतर्क भी हैं और आक्रामक भी। यूक्रेन मिशन की टाइमलाइन बदल गई है। रशियन फौज जल्द जंग को नतीजे तक पहुंचाने में जुट गई। जबरदस्त हमले हो रहे हैं। जंग की तासीर में अभी तक जो है ऐसा गर्माहट पहले कभी नहीं देखी गई थी। वॉर जोन से बमबारी और तबाही की तस्वीरों का सैलाब आ रहा है। जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए बारूदी गोदाम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और रशियन फौज को खुली छूट भी दे दी गई है। प्लान बदल चुका है, टाइमलाइन बदल चुकी है। अब वो हो रहा है जो 1 महीने या 20 दिन बाद होना था। अब वो हो रहा है जिसकी कोशिश पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी। सेना के लिए जीत हासिल करने की डेडलाइन बदल दी गई।
MLRS से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। रशियन टैंकों का जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हवा से भी यूक्रेन पर कहर बरपाया जा रहा है। रशियन सेना की बेचैनी का आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वॉर जोन का लेटेस्ट सीन है जिसमें बारूदी बारिश के साथ साथ अटैक का एक ऐसा सिलसिला नजर आ रहा है जिसमें हर सेकंड तबाही की एक नई कहानी जुड़ रही है। हर पल बर्बादी का आंकड़ा पड़ रहा है। पुतिन के सब्र का बांध टूटने के बाद रशियन Tu-22 M3 बॉम्बर्स भी टेक ऑफ कर रहे हैं। यूक्रेन पर X-22 और 32 मिसाइलों से प्रहार हो रहा है। रशियन बॉम्बर के टारगेट पर है सुमी और ज़ेपोरिज़िया। विदेशी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर रूस ने 17 ब्रैडली को नष्ट कर दिया है। रूस की सेना 15% आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने में कामयाब हुई है। जबरदस्त मुकाबला, यूक्रेनी फौज का हमला। ड्रोन के कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। ये यूक्रेन की 128 माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड है। ज़ेपोरिज़िया की जबरदस्त जंग की ये बस छोटी सी झलक है। हमलों की रफ्तार बेहद तेज है। डोनेस्क में आर पार यूक्रेनी फौज का प्रहार। तस्वीरें डोनेस्क की हैं। यूक्रेनी फौज ने इस इमारत पर हाईमार्च से अटैक किया है और अब यूक्रेनी फौज इस इमारत की तलाशी ले रही है। काउंटर ऑफेंस की तैयारियों की वजह से इस वक्त यूक्रेनी फौज के पास भरपूर हथियार है और उन्हीं के दम पर यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है। रशियन फौज को चैलेंज, साउथ यूक्रेन में रिवेंज। रूस के जबरदस्त हमलों का सामना कर रही यूक्रेनी फौज का अटैक जारी है। साउथ यूक्रेन के तावरिया में यूक्रेन की फौज दुश्मन को 1.5 किलोमीटर पीछे तक ढकेल चुकी है। यूक्रेन की ड्रोन ताकत टैंक पर हमले घातक। पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को कई झटके दे चुका है। ये रूस का BMD-4 आर्मर्ड व्हीकल है। डोनेस्क में रूस के टैंकों को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन ने इसे नष्ट कर दिया। रूस का हवाई प्रहार, हाईवे पर हाहाकार। हाईवे पर जोरदार धमाका होता है और धुएं के बीच से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के हाईवे को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया है। क्रीमिया में एक बार फिर हमले का शक है। रूस की सेना तो खामोश है लेकिन धधकती हुई आग और धुएं का गुबार बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। यहां एक गोदाम में आग लगी है। आग कैसे लगी वो रहस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यूक्रेन के अटैक का नतीजा हो सकता है। वॉर जोन में ज़ेलेंस्की, रूस को यूक्रेन की धमकी। युद्ध तेज होने के बाद ज़ेलेंस्की एक बार फिर फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात की और आगे की रणनीति की समीक्षा की गई। ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों में हौसला भरने पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं।
ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि हथियारों की नई खेप आने के बाद रूस के खिलाफ अभियान और तेज हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क में यूक्रेनी फौज को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल हो रही है। दूसरी तरफ रशियन टैंक्स यूक्रेन के सैनिकों का शिकार करने के लिए लगातार पोजीशन बदल रहे हैं। यह रूस का T-72B टैंक है। रूस का यह घातक टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमले कर रहा है। रूस ने T-72 को चैलेंजर और लेपर्ड से मुकाबला करने के लिए वॉर जोन में भेजा है। ज़ेलेंस्की वॉर जोन में है तो वही पुतिन के राइट हैंड और रूस के रक्षा मंत्री भी युद्ध के हर पल पर नजर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री शोइगु ने वॉर जोन का हवाई दौरा किया है। उम्मीद की जा रही है कि रूस यूक्रेन में जीत हासिल करने का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है और रूस के रक्षा मंत्री ने अब उन्हीं पोजीशंस को फाइनल करने के लिए ये दौरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फ्रांस का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। V-MAX हाइपरसोनिक वॉरहेड का टेस्ट फायर हुआ है। सोशल मीडिया पर टेस्ट का वीडियो आया है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पाने का दावा इसको लेकर किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि बगावत के बाद पुतिन का बड़ा एक्शन हुआ है। पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को दफ्तर बुलाया है। क्रेमलिन में रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है। ड्यूमा में भी उठा है विद्रोह का मुद्दा। ड्यूमा में विद्रोहियों को सजा देने की मांग की गई है। अब सवाल उठ रहा है कि वैगनर चीफ के विद्रोही तेवर की वजह आखिर है क्या, जबकि वैगनर चीफ प्रिगोजिन पुतिन के सबसे खास कमांडर में से एक थे। पुतिन की एक आवाज पर प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर जंग के मैदान में आ डटे थे और बाखमुत जीतकर रूस के हवाले किया था। लेकिन कुछ दिनों में प्रिगोजिन को ऐसा क्या हो गया कि मॉस्को के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? क्या प्रिगोजिन ने किसी का मोहरा बनकर ये सब कुछ किया? क्या प्रिगोजिन किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? आखिर रूस के खिलाफ विद्रोह काल की स्क्रिप्ट किसने लिखी? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है। वैगनर की बगावत, अमेरिका की साजिश। तख्ता पलट का मंसूबा बाइडेन ने उकसाया। मॉस्को से महज 200 किलोमीटर दूर तक वैगनर लड़ाकों के पीछे की कहानी के तार अमेरिका से जोड़ने लगे हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के तेवर अचानक से बदल जाने के पीछे भी अमेरिका की चाल दिखने लगी है। इतना ही नहीं, रोस्तोव पर कब्जे की स्क्रिप्ट लिखने के पीछे अमेरिका का दिमाग सामने आने लगा है। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रिगोजिन की बगावत की शक की सुई अमेरिका की तरफ दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर प्रिगोजिन बड़े खेल में लगा हो, लेकिन इसके पीछे दिमाग अमेरिका का हो। वैसे भी अमेरिका के पास कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ को तोड़ने का पुराना एक्सपीरियंस भी है। हो सकता है इसी तरह की पटकथा प्रिगोजिन के सहारे फिर से लिखी जा रही हो, जिसमें वैगनर चीफ मोहरा बना हो और नेपथ्य में अमेरिका हो। इसके बारे में गहराई तक जाने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही है, स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी गहराई तक जांच कर रही है कि कहीं पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां 24 जून की घटना में शामिल तो नहीं। हो सकता है कि प्रिगोजिन को लेकर लावरोव का शक सही साबित हो, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इतना दावा तो कर दिया है कि अमेरिका ने वैगनर चीफ की विद्रोही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन इसे अधिकतर नेटो सहयोगियों से साझा नहीं किया था। यानी इतना कुछ हो रहा था, अमेरिका खामोश रहा। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि इस बारे में किसी से कुछ बात नहीं करें। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं सारे खेल के पीछे अमेरिका तो नहीं, वरना क्या जरूरत थी कि वो इस जानकारी को नेटो देशों से छुपाता? रूस ऐसा भी मानकर चल रहा है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी को पेंटागन से निर्देश मिल रहे थे जो प्रिगोजिन तक पहुंचाए जा रहे थे। हो सकता है इसमें क्रेमलिन के कुछ अधिकारी भी मिले हों। हालांकि पुतिन ने प्रिगोजिन के मंसूबे को फिलहाल कुचल दिया है। अब प्रिगोजिन चाहे तख्ता पलट की बात से इनकार करें, वो इस घटना के पीछे क्रेमलिन की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराएं, जिसे जगाने के लिए ऐसा कदम उठाना उसकी मजबूरी था। लेकिन जो हुआ
उससे रूस काफी सतर्क हो गया है। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको इस मामले को डील कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रिगोजिन अब रोस्टोव से मिन्स्क जा पहुंचा है, यानी उसे जंग के मैदान से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है जिस पर अमेरिका खामोश है। हाँ, बार बार सफाई दी जा रही है। अमेरिका के अखबारों और न्यूज चैनल्स पर अमेरिकी अधिकारी बार बार प्रिगोजिन के विद्रोह के बारे में बात करने से बच रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से भी बयान आ गया है। रूस में हुए वैगनर विद्रोह से पश्चिमी देशों का कुछ लेना देना नहीं था। पहले ब्लिंकन की सफाई, फिर बाइडेन का बयान। अगर अमेरिका का इसमें हाथ नहीं तो फिर बार बार सफाई क्यों दी जा रही है? दरअसल अमेरिका का ऐसा रवैया ही सवाल उठा रहा है। कहीं प्रिगोजिन को उकसाकर पुतिन की सत्ता उखाड़ फेंकने की पटकथा पेंटागन में तो नहीं लिखी गई, वरना तो प्रिगोजिन पुतिन के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकता। वो अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को कूच करने की हिम्मत जुटा बैठा। पुतिन प्रिगोजिन को उसकी हैसियत बताकर ही दम लेंगे, लेकिन उनकी खामोशी बताती है कि वो अब इस तैयारी में है कि जल्द ही विद्रोह का प्लान तैयार करने वालों पर जबरदस्त पलटवार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने अपने खिलाफ बगावत को तो कुचल दिया, लेकिन प्रिगोजिन की पहेली अभी अनसुलझी है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पुतिन की सत्ता के खिलाफ बगावत करके प्रिगोजिन ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन के खात्मे के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी प्रिगोजिन को पुतिन से बेहद सावधान रहने को कहा है। तो क्या वाकई वैगनर चीफ का डेथ वारंट जारी हो चुका है? पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद दुनिया भर में चर्चा में आ चुके वैगनर ग्रुप का जत्था बेलारूस पहुंच चुका है। अब कीव पर बेलारूस से हमले की तैयारी है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट भी बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन पर खतरा बढ़ गया है। कुछ सवाल मीडिया रिपोर्ट्स में ही उठाए गए हैं। सवाल नंबर 1, क्या प्रिगोजिन को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? सवाल नंबर 2, क्या प्रिगोजिन के पीछे स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया है? सवाल नंबर 3, क्या प्रिगोजिन को जहर देकर मारने की कोशिश होगी? सवाल नंबर 4, क्या प्रिगोजिन को पैरालाइज करने वाले जहर देने की तैयारी है? सवाल नंबर 5, क्या प्रिगोजिन को इमारत से गिराकर मारने की तैयारी है? पुतिन के खिलाफ बगावत के खात्मे के बाद रूस में अब शांति है, लेकिन जानकारों की माने तो रूस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने प्रिगोजिन के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वैसे भी पुतिन एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो अपने खिलाफ गद्दारी और धोखे को कभी नहीं भूलते। वो धोखा करने वाले के खिलाफ हमेशा अपना हिसाब पूरा करते हैं और बगावत करने वाले को सख्त से सख्त सजा देते हैं। वेस्ट के इंटेलिजेंस ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पूर्व मुखिया डेविड पैट्रियस ने भी प्रिगोजिन को आगाह किया है। प्रिगोजिन को घर में बहुत सावधान रहने की सलाह दी गई है। प्रिगोजिन को कहा गया है कि उन्हें अपने घर की खिड़की से दूर रहना चाहिए। प्रिगोजिन को अपनी चाय का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिगोजिन को चाय में पोलोनियम जहर पिलाकर मारने की साजिश की जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ये आकांक्षाएं प्रिगोजिन के लिए खतरे की घंटी है। CIA के पूर्व चीफ का यह भी दावा है कि पिछले कुछ दिनों में पुतिन के विरोधी अपने घर की खिड़कियों से गिरकर मर चुके हैं। CIA के पूर्व चीफ ने यह भी कहा कि जिन परिस्थितियों में पिछले दिनों पुतिन के विरोधियों की मौत हुई वो काफी रहस्यमय थी। ऐसे में प्रिगोजिन को बेहद सावधान रहना होगा। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी दावा किया गया है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन या तो पहले ही मर चुके हैं या पुतिन के खिलाफ बगावत की सजा भुगतने के लिए बेलारूस में जल्द ही उनका बेहद दर्दनाक अंत हो सकता है। रॉयल हायर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस के रूसी विशेषज्ञ और राजनीतिक वैज्ञानिक निकोलस गॉसिट के अनुसार जब तक प्रिगोजिन के समर्थन में रूस के अंदर बड़ा नेटवर्क नहीं है तब तक उनकी जान को खतरा बना रहेगा। रूस पर पुतिन की पिछले 20 साल से पकड़ बनी हुई है, लेकिन पिछले शनिवार को वैगनर चीफ ने पुतिन के एक छत्र राज को चुनौती दी।
तो यह कहा जाने लगा कि क्रेमलिन पर पुतिन की पकड़ कमजोर हुई है। लेकिन पुतिन की सियासत और उनकी राजनीतिक शैली को जानने वाले ये मानते हैं कि पुतिन तमाम रियायतों के बावजूद भी वैगनर चीफ प्रिगोजिन को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। पुतिन के जहां चाहने वाले हैं, वहीं उनकी आलोचना करने वालों की भी कमी नहीं है। पुतिन के आलोचक आरोप लगाते रहे हैं कि पुतिन के विरोधी या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं या फिर संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो जाती है। पुतिन के विरोधियों में से कोई खिड़की से गिरकर मर गया तो कोई गोली लगने से। उनके कई विरोधियों को फांसी के फंदे पर भी झूलता देखा गया। पुतिन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उनके कुछ विरोधियों को जहर देकर भी मारा गया। पुतिन पर उनके आलोचक ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि पुतिन अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचल देने के लिए अपने विरोधियों को देश निकाला भी दे देते हैं या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब प्रिगोजिन को लेकर भी वेस्ट मीडिया में इसी तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या रूस पर सबसे बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है? क्या रूसी ब्रिगेड के खिलाफ काउंटर ऑफेंस 2.0 का आगाज होने वाला है? क्या जल्द ही अमेरिकी विनाशकों से वॉर जोन थर्राने वाला है? क्या रूस में न्यूक्लियर रेडिएशन का अलार्म बजने वाला है? दरअसल इन आशंकाओं के पीछे की वजह है यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिलने वाला नया मिलिट्री पैकेज, जो करीब $500 मिलियन का है। और हथियारों की इन भारी खेप में अब्राम्स टैंक्स के साथ साथ बेहिसाब गोला बारूद और मिसाइलें भी हैं। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब विकराल रूप लेने वाला है? देखिए अगली रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में वैगनर की बगावत का चैप्टर अभी जारी ही है। उससे पहले सुपर पावर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सबसे विध्वंसक प्लान की तैयारी कर ली और इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को नया बारूदी गिफ्ट दिया है, जो जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव में शिफ्ट होगा, ताकि वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचा सके, तबाही ला सके। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस 2.0 के आगाज के लिए महाशक्ति अमेरिका भी वॉर रेडीनेस मोड में आ चुका है और इसके लिए यूक्रेनी ब्रिगेड को पहले से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाने की तैयारी हो रही है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें अब्राम्स टैंकों के साथ ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स भी शामिल है। अमेरिका ने पोलैंड में अब्राम्स टैंक की पहली खेप भी भेज दी है। यूएस के अलावा डेनमार्क भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सौंपेगा। दरअसल अमेरिका की इस तैयारी के पीछे की वजह साफ है। जल्द से जल्द यूक्रेन को भारी तादाद में सैन्य हथियार मुहैया कराना, यूक्रेनी सेना के जंगी खानों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों की खेप से भरना, ताकि यूक्रेनी ब्रिगेड पूरी ताकत के साथ रूसी सरजमी पर अटैक कर सके, मॉस्को समेत रूस के तमाम मेन लैंड पर प्रचंड प्रहार कर सके। रूस में बारूदी बवंडर लाने के लिए जल थल नभ से डेडली अटैक करने के लिए अमेरिका ने करीब $500 मिलियन का जो नया पैकेज तैयार किया है, उनमें ऐसे विनाशक हथियार शामिल हैं जो अटैक और डिफेंस दोनों काम को सॉलिड अंदाज में कर सकते हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो वेपन्स, ये भी देख लीजिए। 30 BMP M2 ब्रैडली व्हीकल्स, 25 BTR M1126 स्ट्राइकर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हाई मास एयर डिफेंस सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी तोपें, 84 एंटी टैंक सिस्टम, 30 मिलियन राउंड बारूद। मतलब ये कि अगर ये हथियार यूक्रेन के बारूदी गोदाम में पहुंचे तो काउंटर ऑफेंस 2.0 के आगाज के साथ ही यूक्रेनी सेना रूस पर ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक करेगी ही। इसके साथ साथ अगर रूस ने यूक्रेनी ठिकानों या फिर प्रांतों पर हमला किया तो उसे रोकने में सक्षम होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे जहां से हमला तो संभव है, मगर अटैक के जरिए उसे भेदना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
रूस के खिलाफ प्रिगोजिन की बगावत नाकाम हो गई है। इससे अमेरिका सदमे में है और नेटो में कोहराम मचा है। और इसी बीच जर्मनी के एक ऐलान से नेटो में फूट पड़ सकती है। जर्मनी ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। जर्मनी के इनकार से नेटो के दूसरे देश भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हथियारों की सप्लाई को लेकर पुतिन भड़के हुए हैं, जो बदला लेने के लिए एटमी अटैक तक कर सकते हैं। जर्मनी के बगावती तेवर, नेटो टूटने का डर। हथियार देने से इनकार, टेंशन में सुपर पावर। ज़ेलेंस्की जिन हथियारों के दम पर रूस पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, अब ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियारों की बड़ी खेप नहीं मिलेगी, क्योंकि जर्मनी अपने वादे से पीछे हट गया है। जर्मनी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहा था, लेकिन अब जर्मनी ने इनकार कर दिया है। इसी तरह जर्मनी लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस भी यूक्रेन को देने जा रहा था, लेकिन वो खेप भी अब नहीं भेजी जाएगी। जाहिर है ये यूक्रेन और अमेरिका दोनों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका के कहने पर कई नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अब जर्मनी के पीछे हटने से नेटो में फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हथियारों को नहीं देने पर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है, जहां तक लंबी दूरी की मिसाइल का सवाल है, मैं एक बार फिर यह साफ कर देना चाहता हूं, हम इसको लेकर थोड़े सतर्क हैं। इसकी सप्लाई को लेकर हमारा रुख नहीं बदला है, अभी इसे देने का हमारा इरादा नहीं है। न सिर्फ हथियारों को लेकर जर्मनी पीछे हटा है, बल्कि यूरोपीय यूनियन के उस प्रस्ताव को लेकर भी असहमति दर्ज करा चुका है, जिसमें पश्चिमी देशों में रूसी कंपनियों के सीज अकाउंट के पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए किया जाना तय हुआ था। जर्मनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह के वित्तीय लेन देन से वो बचना चाहते हैं, क्योंकि ये कानूनन सही नहीं है। इससे हालात और बिगड़ेंगे। दरअसल जर्मनी ने इशारा किया है कि अगर ऐसा हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि रूस बौखलाकर जर्मनी को टारगेट पर ले सकता है। ऐसे में यूरोप में महायुद्ध छिड़ने का आसार है, जबकि यूरोप पहले से ही रूस यूक्रेन की जंग से सहमा हुआ है। ऐसे में अगर जर्मनी लॉन्ग रेंज मिसाइल और F-16 जेट यूक्रेन को सप्लाई कर देता है तो रूस का बौखलाना तय है। दूसरी तरफ नेटो देशों के बैंक में जब्त रूसी एसेट्स का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए किया गया तो हालात भयंकर हो जाएंगे। रूस भड़ककर परमाणु हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले समंदर में नेवी की एक्सरसाइज और अब हवा से दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास। रूस की सेना यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, लेकिन समंदर में मौजूद पुतिन की नेवी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो लगातार वॉर मोड में है। इस बात की जानकारी आ रही है। अब तक कई एक्सरसाइज हो चुकी हैं। यूक्रेन में जीत की कोशिश के बीच पश्चिमी देशों से दो हाथ करने की भी पूरी तैयारी है। एक्सरसाइज का एक नया दौर भी शुरू हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुतिन 11 जुलाई को नेटो की बैठक में होने वाले फैसलों का जवाब देने की तैयारी में है। रूस का बाल्टिक फ्लीट एक बार फिर एक्शन में दिखा। रूस के कई फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और फिर हवा में शुरू हुआ रूस का शक्ति प्रदर्शन। डमी टारगेट्स पर मिसाइलें दागी गई। दुश्मन के युद्धपोत को डुबोने का अभ्यास हुआ। बाल्टिक फ्लीट में तैनात रूस के सुखोई 27 जेट्स ने क्रूज मिसाइल से प्रहार करने की प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ कैलिनिनग्राद में रूस की घातक इस्कंदर मिसाइलें गरज रही थी। यहां रूस की इस्कंदर बटालियन ने दुश्मन पर अचूक वार करने का अभ्यास किया। इस्कंदर बटालियन के 100 से ज्यादा सैनिक अभ्यास में शामिल थे। बटालियन की 20 टुकड़ियों से जवानों को बुलाया गया था। मिसाइलों को लॉन्च करने के साथ तमाम उपकरणों को यहां परखा गया। लॉन्ग रेंज के हथियारों के साथ रूस की एक टुकड़ी ने वोल्गा नदी के पास भी एक्सरसाइज की।
यहाँ रूस के Tu-160 और Tu-95 स्ट्रैटेजिक मिसाइल कैरियर्स ने रूस की सीमा से बहुत दूर मौजूद दुश्मन पर सटीक प्रहार का अभ्यास किया। रूस में इस अभ्यास का मकसद युद्ध के दौरान फ्लाइट कंट्रोल ग्रुप के तालमेल को मजबूत बनाना था। यही वजह है कि यहाँ की Tu-160 और Tu-95 ने कई लैंडिंग और टेक ऑफ किया। साथ ही एक ही समय में सही रूट पर जाने का अभ्यास भी किया गया। इस दौरान विमानों में ईंधन भरने और तकनीकी खराबी को दूर करने का भी अभ्यास किया गया। कैलिनिनग्राड में इस एक्सरसाइज को नेटो के लिए जवाब भी माना जा रहा है। अभ्यास के बीच तनाव की एक चिंगारी भी भड़की। रूस का आरोप है कि काला सागर के ऊपर 2 ब्रिटिश फाइटर्स को इंटरसेप्ट किया गया। ब्रिटेन के दोनों विमान रूस की सीमा के बेहद करीब थे। रूस के फाइटर जेट्स ने ब्रिटिश विमानों को खदेड़ दिया। रूस ने दावे के साथ यह वीडियो भी जारी किया है, जिसके मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 ने काला सागर के ऊपर उड़ान भरी। इनके साथ रूस का RC-135 एयरक्राफ्ट भी था। रशियन विमानों ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे 2 ब्रिटिश टाइफून विमानों का पीछा किया, क्योंकि दोनों विमान रूस की सीमा के करीब पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि रूस ने नेटो से आर पार की जंग की तैयारी पूरी कर ली है। यही वजह है कि समंदर में लगातार रूस की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। 11 जुलाई को नेटो की बैठक होने वाली है। रूस के खिलाफ इस बैठक में कई फैसले हो सकते हैं। पुतिन को इसी बैठक के फैसलों का इंतजार है। नेटो की बैठक में यूक्रेन के लिए नए पैकेज या फिर कई ऐसे प्लान का ऐलान हो सकता है जिसे पुतिन कभी मंजूर नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन पश्चिमी देशों से जंग की तैयारी में जुटे हैं। अंदेशा है कि 11 जुलाई के बाद पुतिन नेटो को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो विश्व के कई देश रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त की ये कि पुतिन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बगावत के समय पुतिन देश छोड़कर जाने वाले थे। पुतिन और उनके खास लोगों को रूस से सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें दूसरे देश में पहुंचाने के लिए पूरा सीक्रेट प्लान रेडी था। सिर्फ पुतिन के इशारे का इंतजार था। आखिर कौन से देश बनने वाले थे पुतिन के लिए सेफ हेवन, ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। क्या रूस से बाहर जाने वाले थे पुतिन? रूस से बाहर कहां जाने वाले थे पुतिन? क्या है पुतिन का सीक्रेट एस्केप प्लान? पुतिन के सीक्रेट प्रोटोकॉल का बड़ा खुलासा। जब बागी वैगनर ग्रुप मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहा था तो रूस के अंदर अटकलों का बाजार गर्म था। अटकलें लगाई जा रही थी कि पुतिन देश छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। पुतिन के बारे में इन खबरों को लेकर इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन अपने सीक्रेट एस्केप प्लान को एक्टिवेट करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच वैगनर चीफ की बगावत को कुचल दिया गया।